और बागेश्वर महाराज पर चैलेंज विवाद के बीच उन्हें अब एक नया चैलेंज दिया गया है। बिलासपुर पहुंचे स्वामी जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बागेश्वर महाराज को चैलेंज कर दिया है। और उन्होंने चैलेंज करते हुए कहा कि अगर वाकई वो चमत्कार करते हैं तो जोशीमठ संकट पर वो अपना चमत्कार दिखाएं और इस संकट को दूर करके दिखाएं। हम उनको फूल बिछाएंगे कि आओ और ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो। नहीं समझे? हम फूल बिछा करके उनको ले आएंगे और फिर झुक करके पलकों पर बिछा करके उनको वापस करेंगे। दिखाओ ना चमत्कार। हम लोग तो सारे देश की जनता चमत्कार चाहती है कि कोई चमत्कार हो जाए। कहाँ हो रहा है चमत्कार? अब देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है कि दरबार में पहले से ही धाम के आदमी बैठे हों, और ये भी हो सकता है कि धाम में फरियादी की सारी जानकारी पहले से ही हासिल कर ली गई हो। हालांकि धाम में रोज 5 से 6 हजार फरियादी आते हैं और इतने लोगों की जानकारी बाबा तक पहुंचाना, याद रखना एक नामुमकिन सा काम है। फिर बाबा ये सब कैसे जान लेते हैं? बिना बताए फरियादी की सारी जानकारी पर्चे पर आखिर लिख कैसे लेते हैं? और ये समझने के लिए हमने सब पता किया है, फरियादी कैसे आते हैं, कैसे लोग बाबा के दरबार तक पहुंचते हैं और फिर रजिस्ट्रेशन इनका इस दरबार में कैसे होता है। धाम में उमड़ी इस भीड़ को देखिए। लोग इससे भी ज्यादा तादाद में पहुंचते हैं। आखिर आस्था की वो कौन सी डोर है जो लोगों को इतनी दूर खींच लाती है? हमारी टीम अब इसी पड़ताल में जुट गई। जरा भीड़ का आलम देखिए, हजारों की भीड़ है। इतनी छोटी सी जगह है जहां पहुंचना मुश्किल है, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सोशल मीडिया के जरिए खबरें चली हैं, लेकिन लोग उम्मीद के साथ, इस उम्मीद के साथ कि उनकी सारी परेशानियां हल हो जाएंगी, उनकी बीमारियां दूर हो जाएंगी, उनके साथ जो दिक्कतें चल रही हैं वो सब दूर हो जाएंगे, इस उम्मीद के साथ हजारों की भीड़ इस तरह से बागेश्वर धाम में आती है और बिल्कुल डॉक्टर की तरह पर्चा बनवाती है और इंतज़ार करती है कि किस तरह से, जैसे डॉक्टर दवाइयाँ लिख के देता है, आप किसी MBBS डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी फिजिशियन के पास जाते हैं, वो आपकी पूरी बीमारी वगैरह लिख देता है, लेकिन बीमारी जानने के लिए टेस्ट करवाता है। यहाँ पर वो सब नहीं होता और उसी लिए ये भीड़ है। हज़ारों की तादाद में ये लोग हैं जिनको पता है कि यहाँ पर जाएंगे, बाबा के सामने खड़े होंगे और उनके हाथ में एक पर्चा दे दिया जाएगा जिसमें वो सब कुछ लिखा होगा जो उनके दिल में है, जो उनके दिमाग में और किसी को नहीं पता है, लेकिन फिर भी उस पर्चे पे वो सब दर्ज कर दिया जाएगा। पहले ये पता करते हैं कि धाम में आने और बाबा के सामने पहुंचने के बीच फरियादी कितनी प्रक्रिया से गुजरते हैं। हो सकता है रहस्य इसी में छुपा हो। धाम पहुंचने पर फरियादी को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है इस जगह पर। यहीं से टोकन मिलता है और टोकन लेने के दौरान कुछ जानकारी देनी होती है। इस ऑफिस में आकर आपको टोकन लेना पड़ता है और टोकन के लिए पर्ची आपने बनाई जाते हैं जिसमें आपका नाम लिखा होता है, स्थान और मोबाइल नंबर लिखा होता है और फिर उस पर्ची को आप यहाँ दे देते हैं। मतलब 3 चीज़ें हैं जो आप बताते हैं। पहला आपका नाम, दूसरा आपका कहाँ से आए हैं और तीसरा आपका मोबाइल नंबर। यहीं से सूचना लीक होने की आशंका जताई जाती है। बाबा बिना बताए फरियादी का नाम और जगह बता देते हैं। कहते हैं टोकन की इस व्यवस्था से यह संभव है, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। ये नंबर इमरजेंसी वाले लगते हैं जो टोकन सिस्टम के अलावा प्रति दिवस
30 से 40 इमरजेंसी आती है, हम सपोज दैट उनका नाम लिख लेंगे, उनकी बीमारी लिख लेंगे। इसके अलावा जो 60 टोकन नंबर प्रतिदिन बांटते हैं या भीड़ में से हज़ारों लोगों में से बुला लेते हैं, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि हज़ारों लोगों में से हम हज़ारों लोगों की उनकी समस्याएं लिख के रखें और किसी से भी जाके कहते हैं कि आप किसी को भी उठा लाएं, ये पर्चा उसी का होगा। ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना, तो ये नहीं है। ये तो हमने भी देखा था, बाबा दरबार में किसी का भी नाम पुकार लेते थे, कभी किसी के घरेलू नाम से, कोई गायत्री देवी नाम से, तो कभी फरियादी के साथ आए उस शख्स के नाम से जिसका रजिस्ट्रेशन में भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। आप भी देखिए, कोई गायत्री देवी नाम से अर्जी आए। पहले का नाम है? नाम वगैरह किसी ने पूछा आपसे? नहीं, मैं कहीं भी नहीं। कोई नाम वाम आपने नहीं बताया? के साथ आई। अच्छा, पर्चा बनवाया बस आपने यहाँ पे, वो टोकन? हाँ, टोकन इनके नाम का है, मैं इनके साथ आई। अच्छा, आप इनके साथ। सुना आपने, टोकन पति के नाम का था, बाबा ने दरबार में पत्नी का नाम पुकारा, और वो भी इनके किसी पुराने नाम से। इस तरह रजिस्ट्रेशन से सूचना लीक होने की अटकल को सही नहीं मान सकते। फिर चक्कर क्या है, इसको धाम के नजरिए से समझते हैं। चमत्कार की उस कहानी को सुनते हैं जिसमें लोगों की गहरी आस्था है, और इसकी शुरुआत होती है यहां से, जहां रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फरियादी बालाजी यानी महाबली हनुमान और महादेव शिव को अर्जी देने पहुंचते हैं। जब आप अदालत में पहुंचते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप अपना केस फाइल करते हैं, अपने केस को जज के सामने पेश करते हैं। अब यहाँ पर जो ये पोटलियाँ आपको दिखाई दे रही है, पूरा प्रोसेस उसी तरह से है। जो लोग बागेश्वर धाम में आते हैं सबसे पहले अपनी अर्जी लगाते हैं। ये जो पोटलियाँ लाल कपड़ों में बंधी हुई लटकी हुई हैं, और एक दो नहीं है, हज़ारों की तादाद में इस पूरे मंदिर में, तो ये एक तरह से वो अर्जियाँ हैं जो लोगों ने यहाँ पर फाइल की हैं। जो भी परेशानी है वो अपने मन में सोची और लाल कपड़े में पोटली बना के यहाँ पर बांध दी। और बीच बीच में आपको ब्लैक पोटलियाँ भी दिखाई दे रही होंगी। ये ब्लैक प्रेत बाधा से रिलेटेड हैं। जिन लोगों को प्रेत बाधा है वो ब्लैक कलर में बांधते हैं, और जो नॉर्मल अपना पैसे वैसे या परेशानी से जिससे भी आप ग्रसित हैं उसके लिए अगर आप आते हैं तो आप इस तरह से रेड कलर में बांधते हैं। तो 2 कलर कोड्स हैं। सिस्टम बिल्कुल वैसा ही है कि आप सबसे पहले अपना केस सबमिट करते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं। तो ये जो सारे आपको नारियल दिखाई दे रहे हैं बेसिकली अर्जियाँ हैं। तो आपने देखा कि बड़ा ही सिस्टमैटिक तरीके से ये पूरा काम चल रहा है, किस तरह से अर्जियां लगाई जाती हैं, फरियाद लोग करते हैं, और फिर उसके ऊपर जो उनकी मनोकामना की पूर्ति है वो बाबा के आशीर्वाद से होती है। ये पूरा एक सिस्टम है, अलग अलग रंग निर्धारित किए गए हैं, और भक्तों का ये कहना है कि बाकायदा इस सिस्टमैटिक ढंग से काम करने पर उनकी फरियाद पूरी होती भी है। यहाँ कुछ लोग जो पहुंचे हुए हैं उनसे भी जरा हम बात कर लेते हैं। कहाँ अम्मा, कहाँ से आई हैं आप कहाँ से आई हैं? जी, मैं अशोकनगर गुड़िहारी से हूँ। यही? जी, यहीं से, रायपुर से। कब से बाबा की भक्त हैं? मैं अभी पिछले 2-3 महीने से ही उनका वो देखने लगी, और यहाँ बाबा जी के अब दरबार में आई हूँ, पहली बार आई हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मन ऐसा लग रहा है कि बाबा में ही समा जाऊँ। बाबा में ही समा जाऊँ। आप भी साथ ही आई हैं इनके? जी बिल्कुल बिल्कुल, साथ में। बाबा की भक्त है? जी बिल्कुल, बाबा की भक्त है। हम लोग भी साल भर से हो गया उनका यूट्यूब में देखते हुए चैनल पे। बहुत अच्छा लग रहा है। दर्शन पहली बार आज होगा? नहीं, हम लोग 4 दिन से आ रहे हैं। हम लोग यहाँ के कार्यकर्ता भी बने हैं, तो हम लोग काफी दिन से आ रहे हैं। तो बाबा जो कह देते हैं पूरा हो जाता है? पूरा पूरा पूरा। आपको भी विश्वास है? बाबा पर विश्वास है? बाबा पे बहुत विश्वास है, क्योंकि वीडियो कॉलिंग में डेली में देखता हूँ अपने पार्किंग पे कि आज मैं 3 दिन के बाद आज पार्किंग छोड़ के अपना समिति को बोल के आऊँ कि आज पार्किंग तुम लोग देखो, आज मैं बाबा करने जा रहा हूँ। यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के लोकल। अच्छा, आपकी भी कोई मनोकामना पूरी हुई है? मैं पहली बार आया हूँ, अभी देखने में रायपुर से ही हूँ। बाबा बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत अच्छे हैं, और बाबा जो बोलते हैं वो सही है, गलत नहीं है। असीम शक्ति है? असीम शक्ति है, बहुत शक्ति है बाबा में। तो देखा आपने कि बाबा की जो शक्तियां हैं उनके ऊपर भक्तों का पूरा जो विश्वास है वो है। अच्छा, अभी तक की जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई उसमें आपने ये देखा कि जो फरियादी चुने गए थे वो बाबा की तरफ से चुने गए थे। बाबा ये डिसाइड करते थे कि किसे खड़ा करना है और फिर उसका भूत, वर्तमान, भविष्य बताना है। अब हमारी टीम ने ये सोचा कि जरा आगे और पड़ताल करते हैं और बाबा ना चुने
क्यों ना ऐसा हो कि हमारी टीम फरियादियों को चुने। तो इसीलिए हमारी टीम फरियादियों के बीच पहुंची और फरियादियों के बीच पहुंचकर क्या हुआ वो आगे आपको दिखाएंगे, पर कुछ भक्तों के जो मन की बात है वो जान लेते हैं। और इधर भी कुछ लोग खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए आप लोग? हम यहाँ जो बिहार से आया हूँ। अच्छा, बिहार से इतनी दूर बाबा के दर्शन के लिए? नहीं, मैं यहाँ काम करता हूँ यहीं पर रह करके। हाँ। इसलिए कि मैं भी सुना हूँ कि बालेश्वर धाम का जो है धाम लगा हुआ है, तो बहुत अच्छा लगा। करोड़ों का भीड़ लगा हुआ है, भक्त लोग का बहुत उसका महिमा पारंपार है। कहाँ से आई हैं आप? उल्लास से आई हूँ, रायपुर उल्लास से। अच्छा, बाबा के भक्त हैं? जी हाँ। अच्छा, और आप साथ में ही आई हैं इनके? हाँ। क्या नाम है? मेरा संजना साहू। अच्छा, बाबा को कैसे मानती हैं? बहुत अच्छे मानती हूँ, उनकी भक्त हूँ। हाँ। कैसे, कहाँ सुनती हैं प्रवचन? हाँ, मैं तो एक्चुअली स्टडी करती हूँ, तो कभी कभी आती हूँ। फर्स्ट डे आई थी और आज लास्ट डे आ रही हूँ। हाँ। और लाइव देखती हूँ मैं। अच्छा, हाँ। लाइव देखती हैं। पहले दिन आई थी, आज भी यहाँ पर पहुँची हुई है। जरा इनसे पूछते हैं अंदर। आप कहाँ से आ रही हैं? रायपुर श्रीनगर से। रायपुर से ही है। बाबा को कब से मान रही हैं? 1 साल से। अच्छा, कोई फरियाद ऐसी जो लगानी है यहाँ, अर्जी लगानी है? हाँ, लग चुकी है हमारी अर्जी। अर्जी लग चुकी है, पूरी हुई? हाँ, हो गई, अर्जी पूरी हो गई। ठीक है, तो यहाँ जितने भी लोग आपको मिलेंगे वो सभी ऐसे ही मिलेंगे जिनका ये कहना है कि जो अर्जी लगाई थी वो पूरी हो गई। आप कहाँ से पहुँची हैं? यहीं सुल्ला से। यहीं से? तो कैसा बाबा की कृपा है आपके ऊपर है? हाँ। क्या मांगा है? यहाँ कुछ पोटली वोटली बांधी है क्या आपने भी? नहीं बांधे। पोटली नहीं बांधी है, आगे बांधेगी? हाँ। अच्छा, किसके साथ पहुँची हैं? हम पूरा फैमिली आए हैं। पूरी फैमिली आई हुई है। थोड़ा और इधर आगे भी बढ़ते हैं। कुछ महिलाएं यहाँ भी दिखाई दे रही हैं। 1 मिनट मैम, अंदर आप जा रही हैं। बाबा को कब से मानती हैं? बहुत समय से। बहुत समय हो गया? अच्छा, अच्छा, अभी अंदर जा रहे हैं। इनका ये कहना है असल में लोग ये चाहते हैं कि आगे बढ़ करके सबसे पहले जो आगे की पंक्ति है वहाँ पर अगर स्थान घेर लिया जाए तो फिर जरा नजदीक से बाबा के दर्शन हो जाएंगे। फिर अगर पीछे बैठ गए तो वहाँ तो LED लगी हुई है और फिर LED से दर्शन करना होगा। एक अम्मा इधर भी खड़ी है, जरा इनसे भी बात करती हूँ। आप कहाँ से आई हुई हैं? अरे अम्मा, पहले आपका तो बता दो। अपने परिवार वालों को ढूंढने चली गई हैं अपने। चलिए कोई नहीं, इनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आई हुई हैं? बनपुरी से। बहुत दूर से पहुँची हैं? वर्धा से आई हूँ, बाकी अभी बनपुरी में रह रही हूँ। अच्छा, हाँ। तो यहाँ खाली बाबा के दर्शन के लिए आई है, घूमने फिरने? नहीं, बाबा के दर्शन के लिए। अच्छा, कैसे पता चला बाबा के बारे में? ऐसे मोबाइल में देखा था कि वहाँ हो रही थी, इसलिए। मोबाइल में देखा था और अभिभूत हो गई और यहाँ आई है मिलने। आपने भी मोबाइल में देखा था? हाँ, उनके साथ कितनी उम्र है आपकी? मेरी 22 चल रही है अभी। अच्छा, पढ़ाई हो रही है? हाँ। कौन से, क्या पढ़ रही है? M.Com फर्स्ट ईयर है। M.Com फर्स्ट ईयर। ये मानती हैं ये चमत्कार वमत्कार इस पे? हाँ, हमें विश्वास है, तभी आए हैं हम। ऐसा बोलते हैं यूथ जो है, यंग जनरेशन है, वो नहीं मानती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कल हमने अपने आंखों से देखा है, 2 दिन हो गया है और YouTube पे ही भरोसा है, तब हम यहाँ आए हैं। अच्छा, YouTube पर देखा चमत्कार, उसके ऊपर भरोसा है हमें। एक और पीछे भी मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। आप? हाँ, छिंदवाड़ा से आई हूँ। मेरे को गुरु से थोड़ी करना था। मेरे बेटे के यहाँ बच्चे नहीं है, 7-8 साल हो गए। अच्छा, तो आपको भरोसा है कि गुरुजी आशीर्वाद देंगे, बच्चा हो जाएगा? हाँ ना, इसीलिए तो आए उतनी दूर से। बिटिया क्या कहती है? डॉक्टर का इलाज विलाज कराया है? हाँ, वो करा रहे हैं, मगर अभी आराम नहीं लगा। और मेरी बेटी का बेटा को भी 8-9 महीने हो गए, वो ऐसा चुप हो गया, बस घर में बैठा रहता है, बाहर भी नहीं निकलता, न कटिंग बनवाता। तो ऐसा आपको लगता है कि बाबा जी अगर आशीर्वाद दे देंगे तो सबको दे रहे हैं। कैसे यहाँ दूर से आशीर्वाद मिलेगा या मंच पर पहुँचेंगी तभी मिलेगा? मंच पे पहुँचेंगे वो तभी मिलेगा। मंच पर पहुँचकर मिलता है। आप कहाँ से आई हैं? कवर्धा से। हाँ, कवर्धा से आई हैं। आपकी क्या इच्छा है? बाबा की दर्शन करना। खाली दर्शन करना है? दर्शन करना है, उससे कुछ आशीर्वाद लेना है कि तबीयत ठीक है। दूर से आए बेटा, हमारा नंबर लग जाएगा। नंबर लग जाएगा? बाबा तो एक एक करके सबको बुलाते हैं। आप कहाँ से पहुँची हुई हैं? मैं यहीं से रायपुर से आई हूँ, सीतानगर को गाँव से। मेरे बच्चे लोगों के आँख में ना, दोनों बच्चे को ठीक से दिखाई नहीं देता, तो बाबा का दर्शन हो जाए तो मेरे बच्चे ठीक हो जाएंगे। क्या उम्र है बच्चों की? छोटी वाली लड़की है 12 साल की और लड़का है 10 साल का। दोनों को दिखाई नहीं देता? हाँ, थोड़ा थोड़ा दिखता है और आँख पूरा नहीं खुलता। डॉक्टर क्या बोलता है? नहीं बोलते हैं, ठीक नहीं होगा बोल रहे हैं। हाँ, बहुत इलाज करवा ली,
मगर ठीक नहीं होगा तो बाबा का आशीर्वाद से ना मेरे बच्चे लोगों का आँख पूरा ठीक हो जाएगा, मेरे को विश्वास है। जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है, आपने सुना भी होगा। दोनों बच्चे, एक 10 साल का, एक 12-13 साल की बिटिया है। डॉक्टर ने कह दिया नहीं दिखाई देगा, बाबा का आशीर्वाद मिला तो ये जरूर पूरा होगा। मेरे को ना दर्शन के लिए अर्जी लगाई है, कुछ पोटली वोटली बांधी है? हाँ बांधी हूँ, घर में बांधी। आपने भी बांधी है? हाँ बांधी है बेटा। घर पे बांधी है? हाँ घर पे बांध। नहीं, यहाँ कल हम आए थे, 2 दिन से आ रहे हैं, नंबर नहीं लग रहा। आपने दर्शन कर उसी के लिए आए हैं। बच्चों को लेके आई हैं? हाँ दोनों बच्चे को लाई हूँ। कहाँ, किधर हैं बच्चे आपके? दोनों बच्चे। अच्छा, आप भी थोड़ा इधर आगे आइए ना। आप कहाँ से पहुँची हुई हैं यहाँ पर? कुम्हारी से आए। कुम्हारी से। बहुत दूर है, थोड़ा आगे आइए ना, आवाज आपकी ताकि पहुँच सके। कुम्हारी से पहुँची है आप? अरे अम्मा आप चिंता मत करिए, बाबा तो यहाँ पर आप लोग पहुँचे हुए। आपकी क्या समस्या है? ये मेरा बेटा है, 6-7 महीने हो गए, वो घर से नहीं निकल रहा है, बाहर किसी से बातचीत नहीं कर रहा है। क्या उम्र है बच्चे की? 16 साल का है। डिप्रेशन विप्रेशन तो नहीं है? वही तो डिप्रेशन के लिए डॉक्टर के पास पहुँची आप? पास नहीं जाता है, निकल ही नहीं रहा कमरे में। अच्छा, घर से निकल नहीं रहा तो डॉक्टर, तो फिर यहाँ भी नहीं आया होगा? नहीं। ऐसा कल बाबा जी स्टेज से कह रहे थे इलू वाला भी चक्कर होता है, हम वो भी बता देते हैं। बताएगा तब तो ना। अर्जी लगाए हैं, वही अर्जी लगाई। कहाँ, घर पे अर्जी लगाई या यहाँ पे लगाई? घर पे लगाए थे। घर पे लगाई है? हाँ। अभी थोड़ा सा जब अर्जी लगी है ना तो थोड़ा टीवी देखने आ रहा, नहीं टीवी बंद कर देता था। बाबा कार्यक्रम चल रहा है तो बाबा कार्यक्रम में सासू माँ आई है, उन्होंने बोला ये तो थोड़ा देखा है, बोला बहुत लोग जुड़े, ऐसा करके थोड़ा बाहर आया टीवी के रूम तक, नहीं तो उसी के रूम से निकलता नहीं था। अर्जी लगाई तो फिर उसके बाद बच्चा कम से कम टीवी तक पहुँचना शुरू। जो बाबा कार्यक्रम देख रहे थे वहाँ तक आया है। तो आपको लग रहा है अर्जी लगाने से जब इतना हुआ तो आगे भी होगा? जय सीताराम, जय सीताराम।